मामले से चुनाव खड़ा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जितने भी मेरे यहाँ साधु संत बैठे हैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बच्चों, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। मैं जब की बात बता रहा हूँ आपको, जब हिंदू करीब जय श्री राम कहना भी भूल गया था और भगवान राम के अपने सनातन की बात करने से डरता था, तब यति बाबा नरसिंहानंद महाराज जी अपने इसी तरीके से जैसे आज बोल रहे हैं उसी तरह बोलते थे, कोई इनके आसपास भी नहीं आता था। जितने हमारे महाराज हमारे मठों के अंदर बैठे हुए थे, मठों से बाहर निकलते थे, जब से इन्होंने बोलना शुरू किया, महाराजों को इन्होंने कम से कम सैकड़ों धर्म संसद कर चुके। दिल्ली में इन्होंने करी, गाजियाबाद में इन्होंने करी, हरिद्वार में कितनी कर चुके हैं। कोई जगह इन्होंने नहीं छोड़ी जहाँ धर्म संसद ना की उन्होंने, और हिंदुओं को जगाने का काम नहीं किया उन्होंने। ये जब से बोल रहे हैं कि हिंदुओं बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, उस टाइम जितने भी हमारे महाराज हैं या जितने भी हमारे राजनीतिक हैं 140 करोड़ की बात करते, 125 करोड़ की बात करते थे, और जो मजाक उड़ाते थे आज वो भी कह रहे बच्चे पैदा करो। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोहन भागवत जी हैं, आज वो भी कह रहे बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। उस समय जिस समय महाराज जी बोलते थे उस समय उनकी बात मजाक लगती थी, आज वो बात में सच लग रही है कि बच्चे पैदा करो। फिर कैमरा फिक्स करना पड़ेगा ना थोड़ा। जिहादियों ने इस 70 साल में 40% जनसंख्या बढ़ी है, 40%, और हिंदुओं की 8% घटी है। तो सबसे पहले महाराज जी में एक इस धर्म संसद से मांग करता हूं प्रधानमंत्री जी से, अपनी सरकार से, कि ऐसा कानून जनसंख्या का बनाए कि हिंदुओं के 4 बच्चे और मुसलमानों का सिर्फ 1 बच्चा। अब एक सवाल आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, सबका बराबर है। भैया उनका टारगेट पूरा हो गया 40% का, और हमारा 8% घट गया, हमें भी अपना टारगेट पूरा करना है, तो बराबर होगा नहीं होगा? भाई बराबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो भैया उनका 1 बच्चा, हमारे 4 बच्चे, सही है गलत है? महाराज जी गलत है, सही है? तो भैया मैं यहाँ से मांग करता हूँ महाराज जी के माध्यम से कि ऐसा जनसंख्या कानून बनाए जिसमें कम से कम हमारे 4 बच्चे हों और जिहादियों का 1 बच्चा हो। अगर 1 बच्चे से ज़्यादा बनते हैं तो उनकी सभी सुविधाएं बंद कर दी जाए, और 2 बच्चे के बाद तुरंत उसकी नसबंदी कर दी जाए, और उस दूसरे बच्चे को हिंदू बना दिया जाए। ये मैं मांग करता हूँ महाराज जी। यह चीन में हो रहा है, यह चीन में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारा सनातन धर्म है, मैं सभी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जातिवाद खत्म करें। हम जो जातिवाद में बटे हुए हैं, इस जातिवाद को खत्म कर दें। मैं अभी एक वीडियो सुन रहा था अम्बेडकर साहब की। अम्बेडकर साहब ने धर्म क्यों चेंज किया? धर्म इसलिए चेंज किया क्योंकि हिंदुओं ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया, जिहादियों की सरकार थी, जिहादियों की चलती थी, और जिहादियों के ही सारे काम थे। जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है इस 70 साल में किस तरह उन्होंने चेंज कर दी। हमारा बात करना भी सनातन धर्म के बारे में, समझो उसकी हत्या होगी। कितनी हत्या है हमारे देश के अंदर, जो भी सनातन धर्म के लिए उठा हमेशा उसकी हत्या हुई है। हमारे महाराज जी के ऊपर वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनाम है तो जिहादी रखा हुआ है। लेकिन जिहादी सुबह उठते सबसे पहले ये अपनी जान की चिंता न करते हुए कम से कम 50 तरफ हमले हो चुके, और फिर भी आपके बीच में बैठे हैं। ये हमें शर्म आनी चाहिए कि जो आदमी सिर्फ हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए दिन रात कर रहा है, कम से उसका साथ तो दें। हम तन मन धन से अगर ऐसे आदमी का साथ देंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब सनातन धर्म का दोबारा झंडा बुलंद होगा, नहीं तो इनसे होने वाला नहीं है। और मैं मोदी जी से एक बात और करना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार हमारी है, सरकार हमने बनाई है, अपने खून पसीने से बनाई है, और हम भारतीय जनता पार्टी के आदमी भी हैं, और RSS के 35 साल से मैं उसका मेंबर हूँ। तो मैं उससे मांग करता हूँ कि जनसंख्या कानून सबसे पहले लाएं। जो ये धारा 370 लेकर आए हैं, अगर इससे पहले आज 11 साल हो गए, इस 11 साल में कितनी जनसंख्या इनकी बढ़ी होगी? आप अनुमान लगा लो। 11 साल में अगर 11 साल पहले ये जनसंख्या कानून आ गया होता तो आज इनकी इतनी जनसंख्या नहीं बढ़ती। जो धारा 370 की जगह अगर जनसंख्या कानून होता, एक देश
कानून जो यूसीसी की लागू करने की बात कर रहे हैं, आज 11 साल हो गए, ये लागू नहीं हो पाया, क्योंकि ये हमारी मानसिकता नहीं है। हमारी मानसिकता 3 तलाक की है। अरे 3 तलाक तो अगर एक देश से कानून होता उसमें खत्म हो गया था। क्यों बेवकूफ बना रहे मोदी जी? हमें क्यों बेवकूफ बना रहे हो यार? हमने तुम्हें बनाया, अगर तुम्हारे बस का नहीं छोड़ दो, योगी जी को बना दो। बात अगर आपको हर देश के अंदर सुरक्षा समाज चाहिए तो भाई उन्होंने जाकर मुल्लाओं से, अरे 58 देश है, 58 देश कैसा बने, कभी सोचा आपने? अब सोचो, उस पर दिमाग लगाओ। 58 देश तब बने जब उनकी सरकार, उनकी सेना, उनकी जनता एक हुई। समझो बात को, जनता सरकार नेता जब ये तीनों एक हुए तब उनकी सब 58 देश हुए हैं। उन्होंने काटने शुरू करे। आज बांग्लादेश के अंदर देख लिए, जनता नहीं काट रही, पुलिस भी काट रही है, मिलिट्री भी काट रही है, और उनका नेता भी कटवा रहा है। 2 दिन के अंदर 16 लाख हिंदू हमारे वहाँ काटे गए हैं। वो किसी आम आदमी ने नहीं काटे, वो उनकी सेना ने कटवाए हैं। वो जो वहाँ जिहादी आज बैठा है उसने कटवाए हैं। अगर प्रधानमंत्री जी आपने शेख हसीना को यहाँ रखा है और उसके बदले उन्होंने हिंदू काटे हैं, अगर आपके बस का नहीं था तो आपने क्यों रखा उसको? अगर आपने रखा है तो उसी समय बांग्लादेश का नाम और निशान मिटा देना चाहिए था आपको। अगर आपके हिंदू का है तो मैं मीडिया में देखता हूँ, मीडिया में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोदी जी अकेले हैं, मोदी जी अकेले हैं। अब क्यों बना रहा? इतनी बड़ी सेना सारी हमारी है, पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। ईडी तेरे पास, सीबीआई तेरे पास, पुलिस तेरे पास, 80 करोड़ की जनसंख्या तेरे पास। अरे पाकिस्तान का सारा इतना बारूद भर दे, और इस बांग्लादेश में इतना बारूद भर दे, सुबह उठने के बाद सुबह आके कुछ दिखाई ना दे वहाँ पे। अगर हिम्मत है तो कर, हम तेरे साथ हैं, पूरा हिंदुस्तान तेरे साथ है। और हमने पूरी उम्मीद की थी कि हमारा राज होगा इस हिंदुस्तान पे। हमारे लोगों के लाइसेंस बनने भी बंद हो गए। 2014 के बाद लाइसेंस नहीं बन रहे। अरे अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं होगा, आज यहाँ 2 आदमी हिंदू पूरे वर्ल्ड की शक्ति है। कश्मीर के अंदर ब्राह्मण, क्या एक राज्य में ब्राह्मण नहीं रहता है? एक राज्य में ब्राह्मण नहीं रहता है क्या? इसलिए कहा कि ब्राह्मण कमजोर है, ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण लगने वाला नहीं है, कि ब्राह्मण के साथ कोई चलेगा नहीं, इसलिए ब्राह्मण का नाम दे दिया पूरी मीडिया ने। वो हर जाति थी, क्योंकि हर जाति का नाम आता तो हंगामा मचता था इसके अंदर। तो ये जातिवाद भी खत्म करो अपना, जिस जातिवाद की वजह से हम यहाँ लुट रहे पिट रहे, आज कटेंगे पटेंगे। अरे कटेंगे पटेंगे नहीं। मैं एक बात महाराज जी, ध्यान से सुनो मेरी बात, एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, जो कहते हैं हिंदू इकट्ठा नहीं हो रहा, ये अभी बहुत लोग कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, हिंदू हमेशा इकट्ठा है, हिंदुओं को तो मारा जा रहा है और सरकार मार रही है। जब महाराज जी के आश्रम में जिहादियों ने हमला किया, 5-10,000-20,000 आदमी हमला करने के लिए आए वहाँ पर, तो वहाँ क्या हुआ? वो तो वहाँ लोग थे, पुलिस आ गई। चलो पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उस टाइम वहाँ पुलिस पहुँच गई, वहाँ सैकड़ों लोग मरते, महाराज जी मरते और सैकड़ों लोग बैठे वो सारे वहाँ मरते अगर पुलिस नहीं आती टाइम पे। समझे बात? मेरा सबसे बड़ा ये कि जितने भी हैं हिंदू हैं सारे, जब ये सड़क पर निकलते हैं, उसके बाद जब हमने प्रोटेस्ट वहाँ पे किया उसके विरोध में, किसी का हुआ? महाराज जी क्या हुआ पता आपको? वहाँ लड़ बजे हमारे पे, हमारे लठों बजे हमसे वहाँ पे, और वहाँ 200 आदमी थाने में गए। उन 200 आदमी के खिलाफ क्या हुआ? मुकदमा दर्ज हुआ। उसमें गरीब आदमी भी है, वो अपनी जमानत कराएगा, अपना मकान बेचेगा, अपना घर बेचेगा। अरे तो हिंदू कहाँ इकट्ठा होगा? हिंदू तुम इकट्ठा नहीं होने दे रहे। अरे एक बार इशारा करो, एक बार इशारा कर दो, ज़्यादा नहीं है कि भाई सरकार मुकदमा दर्ज ना करे, बस और कुछ नहीं करना। मैं कह रहा हूँ 1 साल में अगर आते जिहादी हिंदू ना बढ़ के मैं ना फेर देना। किस तरह जिहादियों को उनकी सरकार, उनके वकील उनके अपने हैं, विदेशी फंडिंग कर रहे हैं, हज कर देंगे भाई। 1 साल में गारंटी देता हूँ, अगर आधे हिंदू ना बन गए तो मैं इस धंधे को छोड़ दूंगा, इस काम को छोड़ दूंगा। महाराज जी सबसे बड़ी बात यह है सरकार का जो हमारा उत्पीड़न हो रहा है, जब भी हम
इसके खिलाफ बोलते हैं। आज महाराज जी ने सत्संग करी, महाराज जी क्या है, क्या कर रहे भैया, किसने बंद कर दी? कोई पूछा किसने बंद कर दी? अरे पूरे संसार को मैसेज दे रहे हैं कि भाई हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा है। 80% लोग, 80 करोड़ लोग सरकार को, पूरे दुनिया को ये कह रहे हैं हमें बचा लो, और 14% कह रहे हैं हम तुम्हें मारेंगे। देखो 80% कह रहे हैं हमें बचा लो। क्यों बचा लो? तो सरकार हमारे साथ नहीं है, सिर्फ इसलिए है। और जिस दिन सरकार हमारे साथ आ जाएगी ये 14% खत्म हो जाएंगे। और सबसे बड़ी मांग जो मेरी है महाराज जी, इस माध्यम से 2 मिनट सुनो महाराज जी, सबसे बड़ी मांग जो मैं करना चाह रहा हूँ और जो इस देश की समस्या है और ये पूरे संसार की समस्या है, वो रोहिंग्या। इस देश में जो बताते हैं मीडिया के माध्यम से कि 5 करोड़ रोहिंग्या देश के अंदर हैं, 5 करोड़। और वो जितना भी अगर ये अधिकार मिल गया तो 1 महीने के अंदर बांग्लादेश बॉर्डर पे बाढ़ आ जाएगी, रोहिंग्या होगी। इनको हम चाहते हैं, हमको इनसे अपने को बचाना है। अगर इस देश को बचाना है, ये देश का भी सबसे बड़ा कर्तव्य है कि जो घुसपैठ इस देश के अंदर आया है उसको कैसे निकालोगे आप? वो तभी निकाल सकता है क्योंकि हर आदमी को पता है रोहिंग्या कहाँ है, कहाँ रहता है। जब जिस दिन यह सरकार एक बार ऑर्डर कर देगी जहाँ रोहिंग्या, तो ये रोहिंग्या उसी दिन भाग जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोलो नरसिंह सरस्वती महाराज।